कि शरीर और संसार नश्वर है, परमात्मा नश्वर नहीं है। पांच तत्वों का यह शरीर है, इसमें हम जीव वास करते हैं। जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। जीव के ऊपर तीन पर्दा पड़ गया है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। जब तक तीनों पर्दों को पार नहीं किया जाएगा, जीव का परम कल्याण नहीं होगा। आदि आदि ये है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान का संस्कार जीव को नीचे की जोनी में नहीं जाने देता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान लोगों को हो, बहुत बहुत खर्च करके लोग सत्संग करवाते हैं कि अध्यात्म ज्ञान लोगों को हो। तो जिनके द्वारा सत्संग क्या करवाया जाता है वे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्य जमा कर रहे हैं। तो सत्संग जो करते हैं, अध्यात्म ज्ञान की ठीक जानकारी होती है। हमको यह काम करना है, यह काम नहीं करना है, यह ठोस जानकारी हो जाती है। और जो सत्संग नहीं करते हैं, अध्यात्म ज्ञान से वंचित रहते हैं, तो जो नहीं करना है उस कामों को कर बैठते हैं, क्या जानकारी नहीं है। परिणाम इसका हो जाता है घूर्णक। हम लोग वैदिक हैं, वेद की बातों को पढ़ते सुनते हैं, चलने का प्रयास भी करते हैं। ऋग्वेद में आया है कि अध्यात्म ज्ञान के अभाव में कौन कौन सी गलती लोग करती हैं, इसका परिणाम क्या होता है। तो वेद में आया कि द्वैतं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चौर्यं परदार सेवा एतानि सप्तानि विष्णानि लोके घोराति घोर नरकं नयन्ति। जो अध्यात्म ज्ञान से वंचित रहती हैं, महापुरुषों का संग नहीं करने के कारण अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाती हैं, उनसे यह गलती होती है वे जुआ खेलती हैं। जुआ खेलने के कारण ही पांचों भाई पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ था। कितना कष्ट का सामना करना पड़ा। जुआ खेलने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर को, जो पांचों भाइयों में बड़े थे, नेपाल में विराटनगर में विराट राज के द्वारा मार खानी पड़ी थी, माथा फट गया था। यह अध्यात्म ज्ञान का अभाव में ऐसा होता है। जिनके पास अध्यात्म ज्ञान हो जाए तो जुआ नहीं खेलते हैं। कितना भी कोई प्रलोभन दे, जुआ वे नहीं खेलते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग जुआ खेलती हैं। द्वैतं च मांसं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग मांस खाती हैं। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं
किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के रहने वाले हैं, परमात्मा सृष्टि में ये मांसाहारी नहीं है। ज्ञान का अभाव में लोग मांस खाते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की तो शाकाहारी और मांसाहारी विभाजित करके सृष्टि की। पहचान में क्या बना दिए? जो मांसाहारी प्राणी होगा खास करके परमात्मा सृष्टि में, उसका जब जन्म होगा तो 6-7 दिनों तक उसका आंख बंद रहेगा। यह परमात्मा का बनाया हुआ यह है पहचान के लिए। मेरी सृष्टि में जो मांसाहारी प्राणी होगा उसका जन्म होगा 6-7 दिनों तक उसका आंख बंद रहेगा। लोग देख के समझ जाए यह मांसाहारी प्राणी है। जैसे देखिए हम लोग इस आँख से देखते हैं, बिल्ली बच्चा देती है आँख बंद, कुत्ती बच्चा देती है आँख बंद, गिदहरी बच्चा देती है आँख बंद, चित्र में देखते सिंघनी बच्चा को आँख बंद। क्यों? परमात्मा सृष्टि में यह मांसाहारी है। जो परमात्मा सृष्टि में मांसाहारी नहीं है उसका आँख खुला रहता है। जैसे देखिए गाय बच्चा देती है, आँख उसका खुला, बकरी बच्चा देती है, आँख खुला, भैंस बच्चा देती है, आँख खुला, घोड़ी बच्चा देती है, आँख खुला। हम लोगों का जन्म हुआ था, उसमें जो वहाँ सहायता में थी वे देखी थी कि आँख खुला था। क्यों? हम जितने मानव हैं आँख खुला था। इसलिए परमात्मा सृष्टि में हम मांसाहारी नहीं हैं, इसलिए आँख खुला था। परमात्मा सृष्टि में जो मांसाहारी प्राणी होता है वह जब भी पानी पीता है, दिन में हो या रात में, जिसे चाट के पानी पीता है। कौन? मांसाहारी। जैसे हम लोग देखते हैं बिल्ली बच्चा देती है, बिल्ली को पानी पीते हुए देखते हैं, चाट के बिल्ली पानी पीती है। कुत्ता चाट के पानी पीता है, गीदड़ चाट के पानी पीता है, सिंह भालू चाट के पानी पीता है। क्यों? वह मांसाहारी है, चाट के पानी पीता है। जो मांसाहारी नहीं है परमात्मा सृष्टि में, वे सुरख के पानी पीती हैं। गाय को देते हैं पानी पीने के लिए, सुरख के पानी पीती है, मुँह सटाती है, सुरख के पानी पी लेती है। हम लोग भोजन करने के बाद पानी पीते हैं, मुँह में गिलास सटाते हैं, लोटा सटाते हैं, कटोरी सटाते हैं, सुरख के पानी पी लेते हैं। क्यों? हम परमात्मा की सृष्टि में मांसाहारी नहीं है। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसका दांत और नाखून दोनों गोल गोल, लंबा, नोकदार और झुका हुआ, ऐसे झुका हुआ होता है। कुत्ता का देखिए, सिंह भालू का देखिए, बिल्ली का देखिए, गिदड़ का देखिए, दांत नाखून गोल गोल, लंबा, नोकदार, झुका हुआ, क्योंकि वह मांसाहारी है। परमात्मा सृष्टि में वह मांसाहारी है। जो मांसाहारी नहीं है उसका दांत और नाखून चिपटा होता है। हम लोगों का दांत नाखून चिपटा है, गाय का चिपटा, बकरी का चिपटा, बैल का चिपटा, जितने मांसाहारी शाकाहारी सबका चिपटा। जो मांसाहारी प्राणी होता है, परमात्मा सृष्टि मांसाहारी है,
उसके देह में जितना रोआ है, रोआ के बगल में एक भी छेद नहीं। जैसे देख कुत्ता बैठता है, कहीं से आता दौड़ करके बैठ जाता है, उसके देह में छेद नहीं है। दौड़ने से पसीना निकलना चाहिए, तो पसीना निकलेगा कैसे? छेद तो है ही नहीं। तो कुत्ता बैठ जाता है, जी को बाहर कर देता है, हकलाता है, और जी से पानी चूता है। हम लोग कहते हैं लार चू रहा है, नहीं, वो देह का पसीना है। तो परमात्मा सृष्टि में जो मांसाहारी होते हैं, उसके देव जितने रोए होते हैं, देखिए बगल में एक भी छेद नहीं। और जो मांसाहारी नहीं है, उनके देह में जितना रोआ, प्रत्येक रोए के बगल में छेद होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि टमटम में जो घोड़ा जोता जाता है, धूप का समय है, सवारी बैठा हुआ है, जिनके टमटम में हाँकते हैं, घोड़ा पसीने से लथपथ हो जाता है, यहाँ तक पसीना चूने लगता है। क्यों? घोड़े के देह में जितना रोआ है, प्रत्येक रोए के बगल में छेद है, उसे पसीना निकलता है। हम लोगों के देह जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए के बगल में छेद है, उसे पसीना निकलता है। अब जरा विचार कीजिए, हम जितने मानव हैं सृष्टि में, शाकाहारी मांसाहारी हैं, तो बुद्धि कहती है कि जितने मानव हैं सब के सब शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। अध्यात्म के अभाव में शाकाहारी होते हुए मांसाहारी काम करती हैं। द्वितंग च मांसंग मदिरा च वेश्या, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग शराब पीते हैं। शराब बहुत गंदे गंदे चीज़ों से बनाया जाता है। शराब पीने से आपस में कलह पैदा होता है, मारपीट होती है, परिवार में विवाद खड़ा हो जाता है। अधिक शराब पीने से पेट की अतड़ी जल जाती है। यह क्यों होता है? अध्यात्म का अभाव में वे शराब पीते हैं, विपत्ति आ जाती है उसके सामने में। द्वितंग च मांसंग मदिरा च वेश्या, अध्यात्म का अभाव में लोग वेश्यागमन करते हैं, अध्यात्म का अभाव में लोग शिकार करते हैं, अध्यात्म का अभाव में लोग परिस्थितिगमन करते हैं। परिणाम क्या होता है इसका? इसका परिणाम यह होता है घोर नरकंग नयंती, घोर नरक में जीव को जाना पड़ता है। तब क्या करना चाहिए? अध्यात्म ज्ञान की जानकारी के लिए, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं, उनके अंदर में क्या सार है, क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, सही सही बोध हो जाता है, जानकारी हो जाती है। यही बात है भगवान बुद्ध ने संसार के लोगों से कहा था, असारे सार मतिनो सारे चासार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ यह है, सार को असार, आसार को सार समझने वाले मिथ्या सकल संकल्प में पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। यह अध्यात्म का अभाव में ऐसा होता है। इसके आगे भगवान बुद्ध ने क्या कहा? सारय्य च सारतो यत्व असुर सारतो ते सारंग अधिगच्छन् सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को सार, असार को असार समझने वाले सम्यक संकल्प युक्त सार को प्राप्त करती हैं। तो यह सार संकल्प बोध कहाँ होता है? कर्तव्य कर्तव्य को सही बोध कहाँ होता है?
इसी सत्संग में जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो सार सही से जानकारी के लिए महाप्रसंग जरूर करना चाहिए। जैसे का संग किया जाता है वैसा रंग स्वाभाविक लग जाता है। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। एक गांव में एक साथ 3 सदस्य रहते थे, तीनों परिवार थे। एक पुरुष, उनकी पत्नी और एक लड़का, 3 ही परिवार थे। 1.5 बीघा जमीन था। घर भी उतना बढ़िया नहीं था। संसार में जो आते हैं सर की अवधि लेकर के आते हैं। अवधि पूरी होती है, शरीर छूट जाता है। लोग इस देह को जला देते हैं या मुँह मांग के फेंक देते हैं या मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं, श्राद्ध बरखी कर देते हैं। तो 3 व्यक्ति में जो पुरुष वर्ग थे, उनकी जो पत्नी थी, बेचारी का शरीर छूट गया। तो उनका दाह संस्कार किया गया। जो कर्म करना था वह हो गया। अब बच गए घर में 2 ही व्यक्ति, पिता और पुत्र। पुत्र जो था छोटा था, 8-10 साल का था, खेलता कूदता था, थोड़ा पढ़ता भी था। पत्नी थी, घर का काम वह करती थी। जो पुरुष थे खेती काम करते थे, मजदूरी काम करते थे, काम चल रहा था। अब पत्नी बेचारी मर गई। अब लड़का हुआ छोटा है, तो घर का काम और बाहर का काम जो पुरुष वर्ग हैं, पुरुष थे, उन्हीं को करना पड़ने लग गया। बेचारे परेशान हो जाते थे। एक दिन कुछ बूढ़े पुराने लोग उनको बुलाए, कहा देखो जी तुम्हारी पत्नी मर गई, एक ही बेटा है, अब तुम परेशान रहते हो, तो परेशानी छूट जाए तुम्हारी तो दूसरी शादी कर लो। अभी तो एक ही बेटा है ना, दूसरी शादी कर लो। यह बात उनको जच गई। ठीक ही कहती है। दूसरी शादी कर ली। जब नई पत्नी आई घर तब वह देखती है, अरे लड़का कौन है। पता लगा यह पहले घर का है। पहले हमको बोला नहीं। अगर पहले बोलता कि पहले हम शादी किए हैं, एक लड़का हमको हुआ है, हम इस घर में शादी नहीं करते। अब हम शादी कर लिए। 1.5 बीघा जमीन है, हमको भी बाल बच्चा होगा, यह भी सयाना होगा जो पहले घर का है। आधा हिस्सा यह ले लेगा, मेरे बाल बच्चे का आधा ही पड़ेगा। अब क्या करें। सोचते सोचते मन में आया, अगर यह मर जाए तो सारी संपत्ति मेरी बेटी का ही होगा। जो आज हमको होगा बाल बच्चा उसी का होगा। अगर मैं विष देती हूँ तो पकड़ी जाऊंगी, सजा हो जाएगा। कोई जुक्ति निकालनी चाहिए कि यह बच्चा किसी मर जाए। सोचते सोचते मन में आया, इस तरह से हो सकता है। अपने पति से बोलती है, अपने पास तो कम ही संपत्ति है, 1.5 बीघा जमीन है, घर भी उतना अच्छा नहीं है। आप एक काम कीजिए, कुछ खाने का सामान लीजिए, अब बाहर चले जाइए काम करने के लिए, पंजाब वगैरह जाइए काम करने के लिए, तो पैसा हो जाएगा।
कुछ ज़मीन जगह भी खरीद लेंगे, अच्छा घर भी बन जाएगा। ये छोटा लड़का है, हम इसका देख रेख हम करेंगे। यह बात उनको जच गई, ठीक कहती है। कुछ खाने का सामान लिए और चले गए बाहर काम करने के लिए। संजोग से उनको एक वैद्य का संग हो गया। वैद्य के यहाँ क्या काम करने लग गए, जड़ी बूटी कुटने लग गए, वैद्यगिरी सीखने लग गए, कुछ पैसा भी मिलने लग गया। जो पैसा कुछ मिला, कुछ घर भी भेज दिए, अपना पता भी भेज दिए, मैं यहाँ पर हूँ, वैद्यगिरी सीख रहा हूँ, इतना पैसा हमको मिलता है। और वह किसान की जो नई पत्नी थी, वह सोचती है पता तो आ गया। तो वह कहती है उस बच्चे से कि देखो तुम्हारे पिता यहाँ पर हैं, तुम उनके पास जाओ, पैसा मांग के लिए आओ, यह काम हमको करना है। लेकिन सुनो, हम तुम्हारी माँ हैं, माँ की बात काटने से बड़ा पाप लगता है। या खाने का सामान ले लो, अब पैदल तुमको जाना पड़ेगा, पैदल का रास्ता है, तो मेरी आज्ञा है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी आज्ञा है कि जहाँ कहीं इमली का गाछ हो वहीं ठहरना, दिन हो या रात हो। अगर तुमको पता नहीं चले तो लोगों से पूछ लेना इमली गाछ किधर है, वहीं जाके ठहरना, और कहीं मत ठहरना। कहा ठीक है। खाने का सामान लिया उस लड़के ने, घर से चला, अब रात में विश्राम करना है, तो जहाँ इमली का गाछ था वहाँ ठहरा। फिर दूसरे दिन भी इमली गाछ के पास में ठहरा। दिन में आराम करना है तो इमली गाछ के पास में, रात में आराम करना तो इमली गाछ के पास में। 8-10 दिन के बाद उसके देह में खुजलाहट होने लग गई, फोड़ा फुंसी निकलने लग गया। रास्ता दूर था, पैदल जाना था। लगभग 1.5 महीना होते होते पिता के पास तो पहुंच गया, लेकिन किसी तरह से पहुंचा, पूरे देह में घाव घास हो गया, अब्बे तब्बे हो गया, मरा नहीं लेकिन पहुंच गया। उनके पिता ने कहा अरे यह तुमसे कब से हो गया है? कहा पिताजी मैं तो घर में बिल्कुल ठीक था। तो कैसे कैसे हुआ, बोलो तो ठीक से। तो माँ बोली हमसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी आज्ञा है कि तुम पिता के पास जाओ, पैसा मांग के लाओ, लेकिन इमली गाछ पर ठहरते हुए जाओ, और कहीं मत ठहरना। अगर मेरी बात काटोगे तो पाप लगेगा। अच्छा ऐसी बात है। वो तो वैदिक सीख रहे थे, वैदिक कुछ सीख भी गए थे। कहा अच्छा ठीक है, पहले भोजन कर लो। उसको भोजन करा दिए, पैसा दे दिए। कहा सुनो, माँ की आज्ञा मान करके तुम चला, इमली गाछ के पास ठहरता हुआ आया है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता आज्ञा को मानना चाहिए, नहीं मान से पाप लगता है। मेरी आज्ञा है जो तुम अपना घर जाओगे, जहाँ कहीं नीम का गाछ हो वहीं ठहरना, और कहीं मत ठहरना। जाओ यहाँ से। चला वहाँ से, जहाँ नीम का गाछ वहीं ठहरता था। जितना जाने में लगा उतना आने में लगा। घर आते आते पूर्ण स्वस्थ हो गया। अब देखिए वृक्ष का भी प्रभाव पर, संग का प्रभाव पड़ता है। इमली गाछ के पास में रहने से घाव घस हो जाता है, अब तबे हो गया बेचारा। और नीम गाछ पर ठहरते आया तो पूरा स्वस्थ हो गया। ठीक ऐसे इसी का संग करेंगे वैसा रंग स्वाभाविक लग जाएगा। तो जो महापुरुषों का संग करती हैं उनके अंदर इतनी अच्छाई आती है, वे संसार में पूज्य हो जाती, इतनी अच्छाई आ जाती है।
वे संसार में पूज्य हो जाते हैं। संघ के प्रभाव से अच्छाई आती है, पूज्य हो जाते हैं। अपने देश में उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब, ये रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, पूज्य होत न जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी जिमि मीराबाई, सब सुदर्शन पूजय पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय पूजय रैदास हमारा, वाल्मीकि भय करो मन विचारा, बिनु सत्संगति सत असत का हुई न ज्ञाना, बिनु परीक्षा खाण खाण समझाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आव, पूज्य होत जगत में यह सत्संग प्रभाव। सत्संग क्या प्रभाव है? प्रभाव है कि इतनी अच्छाई आ जाती है उसके अंदर में, संसार में पूज्य हो जाती हैं। एक नंबर में गिनाया मीराबाई को। मीराबाई छत्राणी थी, रैदास जी हमारे गुरु बनाई, साधु का संग की, साधु संग के प्रभाव से आज उनकी पूजा होती है। क्यों? उनके अंदर अच्छाई आ गई थी, संतोष अपराध कर चुके थे, सदनाम का कसाई था, मांस बेचता था, साधु संग के प्रभाव के कारण इतनी अच्छाई आ गई, आज उनकी पूजा होती है। नाभाजी महाराज जाति के डोम थे, साधु का संग किए, आज उनकी पूजा होती है। साधु संग के प्रभाव से अच्छाई आगे पूजा होती है। रत्नाकर हत्यारा था, नारद बाबा का संग हुआ, आज उनकी पूजा होती है वाल्मीकि के रूप में। तो जो महापुरुषों का संग करते हैं उनके अंदर में इतनी अच्छाइयाँ आती हैं, वे संसार में पहले पूज्य हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों को महापुरुष की वाणी को मान करके पहले महापुरुषों का संग ही करना चाहिए, इससे कि हम संसार हमारे अंदर में सार सही सही बोध हो जाए, कर्तव्य और कर्तव्य सही बोध हो जाए। तो जितने बड़े महापुरुष सबका ही कहना है, अगर आप अपने अंदर अच्छाई लाना चाहते हैं, पहले साधु महात्मा संग करें, क्योंकि संग का रंग लग जाता है। तो जैसे संग करेंगे वैसा रंग स्वाभाविक लगेगा। जाहि जैसी संगत करी ते तैसो फल लीन, कदली सी भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। जाहि जैसी संगत करी ते तैसो फल लीन, उदाहरण क्या दिया? कदली सी भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। स्वात नक्षत्र में जब वर्षा प्रारंभ होता है, अगर संजोग से केले के गड्ढे में गिर जाता स्वाति वाला बूंद, तो वह बूंद कपूर बन जाता है, जिसकी दवाई बनती है। वर्षा प्रारंभ है, समुद्री सीपी तैरने लगता है, मुंह को खोल के तैरता है, जिस सीपी के मुंह में स्वाति वाला बूंद गिर जाता है, वह बूंद उसके पेट में जा करके मोती बन जाता है, एक नंबर का मोती बन जाता है, जो बहुत कीमत का होता है, हीरा मोती। अब वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाता है, एक नंबर का जहर बन जाता है। तो जैसे का शंकर उसका रंग लगेगा। अगर अध्यात्म ज्ञान को लेना है तो महापुरुषों का संग अवश्य करें। अध्यात्म ज्ञान की जानकारी के लिए तो जो महापुरुषों के शरण में चले जाते हैं, उनके अंदर में कितना भी क्रोध क्यों न हो, अगर महापुरुष के शरण में चले जाते हैं, उस समय पर जाके बैठ जाते हैं, तो महापुरुषों का जो पवित्र आभा है उसके अंदर प्रविष्ट जाता है और उनके अंदर अच्छाई का संचार हो जाता है। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को, जिसमें भगवान बुद्ध भगवान महावीर हुए अपने देश में, बहुत से राजा लोग थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। छोटा छोटा राज्य सब था। एक देश का नाम था वत्स, वहाँ के राजा थे शतानीक।
इनकी पत्नी का नाम था मृगावती। ये छोटा राजा थे। तो शतानक की जो धर्मपत्नी थी मृगावती, बहुत सुंदरी थी। उसी समय उज्जैनी के राजा थे चंडप्रद्योत। वह बड़ा राजा था, बदमाश था, संपत्ति भी उसके पास बेसी थी। किसी तरह से मृगावती का एक चित्र चंडप्रद्योत के हाथ लग गया। वह देखता रही, एक छोटा राजा, इतनी सुंदरी पत्नी इसके पास में, या तो मेरी पत्नी बनने के लायक है, क्योंकि अच्छा विचार का था नहीं। तुरंत चिट्ठी लिखा, अगर आप भला चाहती हैं तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए, वह मेरी पत्नी बन करके रहेगी। चंडप्रद्योत तारीख दे दिए, मंत्री को हाथ में दिए, जाए दीजिए शतानक को। पत्र लेकर गए, शतानक को दिए। पत्र पढ़ते ही मन बौखला गया। कोई अपनी पत्नी देना चाहेगा? उल्टा सीधा बोल दिया। मंत्री लौट के आया, क्या हुआ? तो उल्टा सीधा बोला। जैसे उल्टा सीधा सुना कि उल्टा सीधा वो बोला है, चंडप्रद्योत तो सेना साज दिया, अपार सेना के साथ चढ़ाई कर दी शतानक के ऊपर। उनके राज को घेर लिया, उनके राजभवन को घेर लिया। मालूम हुआ शतानक को चंडप्रद्योत चढ़ाई कर दी है, मेरी परी को घेर लिया है। हिम्मत कसी, कुछ हथियार लिए, रथ पर बैठे, जैसे पुरी के बाहर गए, देखते क्या है, अरे चंडप्रद्योत जो बड़ा बदमाश है आगे में है, अपार सेना है। अपार सेना को देखते ही शतानक का हृदय कांपने लग गया।